नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। आज हमारे साथ बात करेंगी मांडर विधायक नेहा शिल्पी तिर्की। नेहा शिल्पी तिर्की नवनिर्वाचित विधायक है। पूर्व विधायक बंधु तिर्की की सुपुत्री है। इन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की है। पहले तो आपको बधाइयाँ, आज आपका हाउस का पहला दिन। धन्यवाद। घर से आज निकलने से पहले कल रात का जो फीलिंग था सुबह की तैयारी के लिए, वो बताइए। कल तो हमारा काफ़ी व्यस्त दिन था क्योंकि हमारे प्रभारी आए हुए थे, मीटिंग्स था, हमारा सम्मान समारोह था और साथ ही साथ सवेरे हमारे शाम में सीएम हाउस में हमारा मीटिंग भी था, तो काफ़ी समय चला गया था इस चीज़ों में। तो सुबह हमारा ब्रीफिंग होना था बाबा के साथ, किंतु कुछ कारण के रीज़न से हम यहाँ पे मतलब समय पे नहीं थोड़ा पहुँच पाए। एक्चुअली समय पे ही पहुँचे थे मगर बाबा के हिसाब से हम समय पे नहीं थे और जल्दी आना पड़ेगा। कोशिश रहेगी कि हम आधा घंटे पहले पहुँचे। हर जगह बाबा आपके साथ थे, चाहे वो नॉमिनेशन का हो फिर जीत के बाद हो। आज बाबा आपके साथ यहाँ नहीं, कैसा, कितनी कमी महसूस हुई? नहीं, बाबा बिल्कुल छोड़ने तो आए थे विधानसभा तक, मेरे साथ ही थे वो, पर हाँ उस कमरे में उनका प्रेजेंस नहीं था तो कमी बहुत महसूस हो रही थी क्योंकि हमेशा से बाबा का सदन में बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है। और मुझे लगता है मेरे अलावे यहाँ जितने भी हमारे पक्ष के जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी उनका प्रेजेंस को मिस करते हैं। तो मैं बिल्कुल आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले दिनों में उनका केस जो है जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए और बाबा लौट के सदन में आ सके। कुछ वैसा पहलू शेयर करेंगी? सुबह सुबह क्या सोची थी, क्या प्लानिंग होगा सदन में? आज ये पहन के जाएंगे, पहला दिन होगा अंदर बैठने का। नहीं, देखिए क्या पहन के जाएंगे ये सब तो इतना ज़्यादा सोचे नहीं थे क्योंकि क्या होता है हमारे साथ सुबह सुबह हर रोज़ क्षेत्र के लोग मिलने आ जाते हैं। तो चाहे आपका विधानसभा रहे या कुछ भी ज़रूरी मीटिंग रहे, वो बहुत आस लेकर आते हैं, उनसे मिलना ज़रूरी रहता है। तो वही जनता दरबार में हम घिरे हुए थे और उस कारण से भी हल्का लेट हो गया था। तो यही सब चीज़ था। हेजिटेशन था अंदर जाने तक, जब आप अकेले एंट्री मार रही थी तो लेट थी, तो हेजिटेशन थोड़ा बहुत? नहीं, मैं लेट नहीं थी, एक्चुअली मैं बिल्कुल समय में थी, मगर बाबा चाहते हैं कि और समय पे रहे। नहीं, ऐसा कोई हेजिटेशन ऑनेस्टली तो नहीं था। अच्छा ये बताइए, इस बार मानसून सत्र में आपके लिए क्या अहम मुद्दे होंगे जो आप सवाल उठाएंगे अगर आपको मौका मिला तो? देखिए, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद लगभग मिला के मुझे 45-50 दिन का वक्त मिला था क्षेत्र में। चुनाव जीतने के बाद भी जो टाइम था मैं कंटिन्यूसली फील्ड में लगी रही, आप लोग देख ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, सदन में बाबा कोई भी आवाज़ उठाते थे वो उससे बहुत पर्सनली जुड़े रहते थे, इसीलिए उन पे इतना मजबूती आता था, इतना बुलंद होता था उनका आवाज़। इसीलिए मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था कि लोगों की जो परेशानियां हैं उनको मैं ग्राउंड लेवल में देखूं, महसूस करूं, ताकि हूबहू उसे मैं सदन में ला सकूं। तो इसी तरह से राजनीति में, अगर ओवरऑल राजनीति, भारत की राजनीति में बात, किस महिला राजनीतिज्ञ को अपना आइकन मानती हैं और कि उनके अनुसार आप सदन में बोले, आपकी आवाज़ वैसे ही गूंजे? देखिए, मैं प्रियंका गांधी को काफ़ी फॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल उन्हीं के तरह मैं अपने आवाज़ को भी रिप्रेजेंट कर पाऊँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको चिल्ला के, हाथ उठा के, हाथ फेंक के आपको साबित करने का ज़रूरत है अपने बातों को। आपने प्रियंका गांधी जी को देखा है किस शालीन तरीके से वो अपने बातों को रखती है। फैक्ट्स होना चाहिए, फिगर्स होना चाहिए, आप वेल वर्स्ड होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपको, और वो चीज़ उनके बातों पर रिफ्लेक्ट करता है और मैं उनसे यही इंस्पिरेशन लेती हूँ। मैम, हमारा सवाल होगा, राज्य में जितने भी परीक्षा हो रहे हैं सभी परीक्षाओं में धांधली गड़बड़ी हो जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवा कहाँ जाए? परीक्षा दे तो धांधली हो जाती है, परीक्षा डिले हो जाता है। हमारा जो जेपीएससी आयोग है वो भी अब फिलहाल अध्यक्ष विहीन है। इन सब मुद्दों को आप सदन में उठाएंगी? क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं वो आपसे भी संपर्क करते हैं, हम लोगों से भी संपर्क करते हैं अपनी समस्या का निदान निकलवाने के। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की विषय है और मैं ज़रूर सरकार से मांग भी करना चाहूँगी कि कुछ अच्छे से कमिटीज़ बैठाया जाए। इस तरह के जो इंसिडेंट्स आए दिन होते रहते हैं, इन सभी चीज़ में हमें एक रेगुलेशन और कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जो युवक है, जो स्टूडेंट्स हैं, इनका फ्यूचर का सवाल है। बेचारे बहुत ही मुश्किल में तैयारी करते हैं। 8 साल बाद वैकेंसीज आती है, एग्ज़ाम होता है, वो करप्शन के शिकार हो जाता है। बिल्कुल, जेसीसी का जो अभी रिसेंटली हुआ इसमें हम देख ही रहे हैं। और बहुत सीजीएल परीक्षा
परीक्षा डिले होते जा रहा है। तैयारी करने वाले छात्र आशा लगाकर बैठे रहते एक समय पर परीक्षा हो जाए ताकि कोई और भी परीक्षा उन्हें देना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि सरकार इसमें कुछ निर्णय ले, कमिटीज़ बना। ये बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि अभी आपने देखा जो मरंग स्कॉलरशिप भी है, मरंग गोमके स्कॉलरशिप जो है, उस पर भी मैंने सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जो पत्र लिखा है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप देखिए तो सही तरीके से पैनल नहीं सिलेक्शन हो रहा है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरह का स्कॉलरशिप का? जो ST SC OBC है, माइनॉरिटीज़ है, इनको हायर एजुकेशन के लिए हम अब्रॉड में भेजे बोल के इतने फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं। मगर देखिए जो 27 तारीख को जो इंटरव्यू होना था, 25 तारीख को आप इंफॉर्मेशन उनको आप भेज रहे हैं। पर अगर कोई बच्चे जो बाहर दिल्ली में पढ़ रहे हैं, बॉम्बे में पढ़े, वो कैसे पहुंचेंगे एक दिन में? तो मैं बिल्कुल उनसे निवेदन किया है मैंने सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि एटलीस्ट इसको 15-20 डेज़ के लिए इसको बिल्कुल पुश करना चाहिए। सेमेस्टर 6 का BA का रिजल्ट तक नहीं आया है। ये सब इन सभी चीज़ों को में महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो अभी आप देखिए विधि व्यवस्था हमारा कितना लचर है। आप गठबंधन की सरकार में हैं, आप उसके एक्टिव मेंबर हैं। ये बताइए कि एक महिला दरोगा का इस तरीके से हत्या हो जाना, कहीं ना कहीं वो गौ तस्करों के खिलाफ अगर बात की जाए, विपक्ष भी आपको घेर रही है कई मुद्दों पर। गौ तस्करी हो गया, हिंदी भाषा हो गया, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष यहाँ पर प्रदर्शन भी कर दिया। आप कितना समझती हैं महिलाओं को लेकर कितना राज्य सरकार सजग है? देखिए गौ तस्करी, इसको जो ऑपोजिशन है वो एक तरीके से इसको आपको क्या बोले, एंगल देने का कोशिश करी। एंगल दिया जा रहा है क्या? ऐसे होता नहीं है। एंगल दिया जा रहा है भाई। अगर गौ तस्करी हो रही है तो प्रशासन क्या कर रहा है? एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रशासन को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है और बिल्कुल उसमें एक्शन लेना चाहिए। अधिकारी पे लगाम है, अधिकारी में लगाम लगाना पड़ेगा, लगाम है, मगर और कड़ाई करना पड़ेगा ताकि इस तरह का जो भी सिचुएशंस आ रहा है इतना ईजिली अराइज ना हो। महिला आदिवासी युवती ड्यूटी में थी रात में, इस पर क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही गलत हो रहा था उनके साथ। अगर हमें इन सभी चीज़ों का पहले से ज्ञात होता तो बिल्कुल हम कुछ, इससे पहले इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इससे पहले हम कुछ निर्णय लेने का कोशिश करते थे। आपने क्या क्या कोशिश किया उनके लिए, क्योंकि आप भी अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी? इनके लिए यही कोशिश किया हमने, सरकार से निवेदन किया था कि जो भी उस दिन प्रभारी वहाँ पे था उसको निलंबित किया जाए। उनके साथ बहुत महीनों से हरासमेंट हो रहा था अकॉर्डिंग टू द फैमिली, तो उनको बिल्कुल बर्खास्त किया जाए इमीडिएट बेसिस में। ये मैंने निवेदन किया था। इसमें महिला को प्रभार दिया गया है, वो भी करप्शन में लिप्त पाई गई थी। लोहरदगा में ACB ने पकड़ा था, महिला को प्रभारी दिया गया, थाना प्रभारी बनाया। इसमें मैंने डिटेल्ड नहीं किया है, जो आप एक्यूजेशन लगा रहे हैं उसमें मुझे थोड़ा सा स्टडी करना होगा। इसके बाद विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की थी BJP कार्यालय में कि मीरा सिंह है, उन्हें प्रभार दिया गया। एक्यूजेशंस हैं तो अब मुझे अपना रिसर्च तो करना पड़ेगा, वो कहाँ से ये चीज़ उठा के महिलाओं को ड्यूटी में भेजना कितना उचित? देखिए रात में महिलाएं ड्यूटी करती हैं। अरे हमारी महिलाएं सब चीज़ में ड्यूटी, आप रात में, आप भी रात में निकलती हैं, है ना? मैं भी कॉर्पोरेट में रही हूँ, मैंने भी नाइट शिफ्ट्स किया है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। एग्जैक्टली। तो ये जो प्रशासन है वो क्या कर रही थी, इस आपको जब मालूम, इस ये इंटरव्यू में मैंने पहले भी कहा है, जब आपको मालूम है कि इस तरह से कुछ हादसा हो सकता है तो आपको प्रशासन को टाइट करना होगा। टाइट करना चाहिए था उस रात में, अकेले उस महिला को नहीं भेजना चाहिए। आखिरी सवाल होगा मैम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। उन्होंने गलती से कहा है, अगर मैं किसी को अगर गलती से कुछ संबोधित कर देती हूँ तो बिल्कुल मैं अपोलोजाइज करूँगी। माफ़ी मांगा है, बिल्कुल उन्होंने माफ़ी मांगा है, मगर और जो भाजपा है वो क्या करने का कोशिश करी है, वो जो मुद्दे हैं उनसे हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। महंगाई में बात नहीं हो रहा है, बेरोजगारी में बात नहीं हो रहा है, स्मृति ईरानी के डॉटर में जो लग रहा है एक्यूजेशंस लग रहे हैं उनसे बचने की कोशिश करिए। और देखिए ये BJP की फ्रस्ट्रेशन है, ऑनेस्टली फ्रस्ट्रेशन है। क्यों? 3 दिन माननीय सोनिया गांधी जी को उन्होंने रखा है ED ने, 5 दिन राहुल गांधी, गिरफ्तारी का कोई केस नहीं बन रहा है। अब क्या किया जाए? का जो वाकया है सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी का, उसको आप कैसे देखती हैं? ये वही मैं कह रही हूँ ना, ये लीडर और जूनियर लीडर किस तरीके एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो इनका जो प्लॉट था, जो इनका स्ट्रैटेजी था, माननीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को जो एक केस बना के गिरफ्तारी में डालना, ये सब जो इनका स्ट्रैटेजी था वो काम नहीं आ रहा है, ED को कुछ मिल नहीं रहा है, तो अब इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ा जा रहा है। तो किसी भी चीज़ों को ले के तिल में ताड़ बनाए जा रहे हैं।
सोनिया गांधी जी को पूरा देश जानता है, उनके जैसे शालीन लीडर आई कैन नॉट से ऑन टॉप ऑफ माई हेड। उनको उनका नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा भी सदन का वीडियो, किस तरह से जब तक स्मृति ईरानी जी हाथ उठा फेंक के ये करके वो करके जो एक्यूज़ कर रही थी, माननीय सोनिया गांधी जी चुपचाप बैठी हुई थी। ये साबित होता है कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ यू होल्ड, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर ईडी की दस्तक मई महीने से है, आईएएस अधिकारी जेल में है। साथ ही अगर बात कर लिया जाए तो सीएम के प्रतिनिधि भी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अब उनके करीबी जो मीडिया सलाहकार हैं उनको भी 1 अगस्त को ईडी ने बुलाया है। क्या कुछ कहेंगे? आप लोग भी ईडी के बाहर कांग्रेस के द्वारा भी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, कितना समझती हैं उसको? देखिए, केस अभी ईडी का चल रहा है, ईडी का काम है जांच करना। ऑफ कोर्स हम ईडी को अक्यूज़ कर रहे हैं कि जो सरकार है ऑटोनोमस बॉडीज़ को इस तरह गैर तरीके से इस्तेमाल कर रही है नॉन बीजेपी स्टेट्स के अगेंस्ट। तो बिल्कुल गलत तो है ऑफ कोर्स, मगर केसेस चल रहा है, उनका जांच पड़ताल उनका काम है, करे। हम कर नहीं रहे हैं इस चीज़ों से, मगर इस चीज़ से लोगों को हरास करना, वो भी बस ओनली टारगेटिंग नॉन बीजेपी स्टेट्स, ये तो गलत है। थैंक यू सो मच। तो आपने साफ तौर पर सुना नेहा शिल्पी तिर्की, सभी बातों को मुखरता से और स्पष्टता के साथ इन्होंने रखा। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार। अच्छा।